दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत श्रृंखला नंबर 21 में गांव दीने कोट कपूर चौधरी यानी कि कपूरे के पास गुरुजी का आगमन होता है और इसके पश्चात का जो एपिसोड था चौधरी कपूरे को श्राप का वृत्तांत आता है, जो कि आज हम इस एपिसोड में आपके सम्मुख रखने वाले हैं। दूसरे दिन सियोरामा से कूच करके गुरुजी ने कोट कपूरा नगर से बाहर जाकर डेरा डालते हैं। चौधरी कपूरा आप जी को एक घोड़ा भेंट लेकर मिलने आया। आप जी के दीवान में सैकड़ों लोग दर्शन करने के लिए आए तथा दूध, घी, आटा, मिष्ठान इत्यादि रस्त अनेक प्रकार के पदार्थ आप जी के लंगर के लिए भेंट किए। दूसरे दिन गुरुजी ने कपूरे से कहा कि चौधरी, यदि तुम अपना किला हमें दे दो तो जो तुर्क दल हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा हम मुकाबला करके उसका नाश कर देंगे, तो तेरा राज्य सतलुज नदी तक हो जाएगा। गुरुजी के यह वचन सुनकर कपूरे ने कहा, महाराज, यदि मैं आपको किला दे दूं तो तुर्क मुझे दुश्मन समझकर बर्बाद कर देंगे, इसलिए मैं आपको किला नहीं दे सकता। गुरुजी ने कहा, भाई कपूरे, तेरा यह किला बर्बाद हो जाएगा। इसके पश्चात सोडी कौल के पास गांव ढिलवी का वृतांत आता है। कपूरे के ऊपर गुरुजी का क्रोध बरकरार रहता है। क्रोध करके गुरुजी गांव ढिलवी आ जाते हैं। इस गांव में सोडी कौल जी रहते हैं। जब कौल जी ने गुरुजी का आगमन के बारे में सुना तो वह अपने सारे पुत्र पौत्रों के साथ आकर गुरुजी को मिलने आया। आप जी का डेरा एक सुंदर स्थान पर लगवाकर बड़े प्रेम से हर प्रकार से गुरुजी की सेवा करने लगा। कौल जी ने आप जी को एक सुंदर सफ़ेद पोशाक भेंट करके पहनाई तथा नीले कपड़े उतरवा दिए। यहाँ इस समय गुरुजी ने यह वचन दिया, नील वस्त्र ले कपड़े फाड़े, तुर्क पठानी अमल गया। ढिलवा से चलकर गुरुजी ने गांव मलूका के बीच जाकर डेरा किया तथा एक दीवाने का उद्धार किया। इसके पश्चात गुरुजी जैतो एक रात विश्राम करके आगे सुनियार गांव में आ जाते हैं। यहाँ एक डोगर समा को देकर निहाल करते हैं और कि तेरे घर दूध बहुत होगा और कभी कोई कमी नहीं आएगी और बरकत ही रहेगी। इसके पश्चात ढिलवा से खिदराने की ढाब तक। इतने में एक सिख ने आकर खबर दी कि गुरुजी, सूबे का लश्कर सरहंद से चल पड़ा है और वह यहाँ पहुँचने ही वाला है। गुरुजी ने चौधरी कपूरे को कहा कि सूबे के लश्कर से मुकाबला करने के लिए हमको कोई ठिकाना बताओ। कपूरे ने अपने एक नौकर खाना को कहा कि तू गुरुजी को जंगल में खिदराने की ढाब के पास छोड़ आना। खाना अपने साथ कुछ और घुड़सवार लेकर गुरुजी सिंहों सहित खिदराने की ढाब की ओर चल पड़ते हैं। इसके पश्चात माझे के सिंहों ने बेदावा देने का वृतांत इतिहास में आता है कि खिदराने की ढाब के नज़दीक रास्ते में ही गुरुजी को माझे के कुछ सिंह मिलते हैं, जिन्हें माझे की पंचायत ने भेजा था। उन्होंने
हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हम बीच पड़कर हुकूमत से आपका मेल करवा देते हैं, आप झगड़ा करना छोड़ दो। तब गुरुजी ने कहा, आप मेल करवाने वाले तब कहाँ गए थे जब आनंदपुर को तुर्कों ने घेरा हुआ था तथा तुम हमको त्यागपत्र देकर अपनी जान बचाकर भाग आए थे। सिखों ने कहा, गुरुजी, यदि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे तो हम बेदावा लिखकर दे जाएंगे। गुरुजी ने कहा, बेदावा बेशक लिखकर दे जाओ, परंतु तुम्हारी कायरों वाली ये बातें नहीं मानी जा सकती। इसके पश्चात मझैल सिंहों ने बेदावा लिखकर गुरुजी को दे दिया और गुरुजी ने लेकर वह बेदावा अपने जेब में रख लिया। इसके पश्चात तुर्क सेना से युद्ध करके माझे के सिंहों ने शहीद होने का वृतांत आता है कि जब माझे के सिंह बेदावा लिखकर थोड़ी ही दूर पहुँचे थे तो उन्होंने देखा कि तुर्क दल उनके बहुत नज़दीक आ चुका है। वह जल्दी ही खिदराने की ढाब पर मोर्चा बनाकर बैरियों का सामना करने के लिए डट जाते हैं। गुरुजी इससे आगे कुछ दूरी पर वृक्षों के झुंड में ऊंचे टीले पर जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों ओर से बंदूकें चलने लगती हैं, तीर कमान चलने लगते हैं। गुरुजी ने टीले पर ही अपने अमोघ बाणों की वर्षा करके असंख्य बैरियों को मौत के घाट उतार दिया। जब तुर्क दल मारो मारो करता हुआ ढाब के किनारे ही पहुंच गया तो आगे सिंह भी ढाब से निकलकर तलवारें खींचकर उन पर टूट पड़े। तलवारों और नेज़ों के आमने सामने की लड़ाई करके बैरियों के हज़ारों आदमी मारकर 40 सिंह भी शहीदी प्राप्त कर गए। इसके बाद वजीद खां ने पीछे लौट जाना, यह वृतांत आता है। यह घटना 26 बैसाख संवत 1762 की है। गर्मी के दिन होने के कारण लड़ते मरते तुर्क सेना प्यास से बहुत व्याकुल हो जाती है। वजीद खां ने अपने आदमियों को पानी न मिलने के कारण प्यास से मरते और अधमरे होते हुए देखकर कपूरे को पूछा कि पानी का कोई ठिकाना बताओ। कपूरे ने कहा, खां साहब, यहाँ से जल्दी पीछे लौट चलो, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। कपूरे की सलाह मानकर वजीद खां अपने सारे मुर्दे तथा घायलों को मैदान में ही छोड़कर भाग जाता है। इसके पश्चात भाई महासिंह ने टूटी गढ़नी और शहीदों का संस्कार करने का वृतांत प्रकाश में आता है। जब वज़ीर खां वापस चला जाता है तो गुरुजी टीले से चलकर ढाब के किनारे रण क्षेत्र में आ जाते हैं। शहीद सिंहों के पास जाकर हर एक का मुंह अपने जामे के पल्ले से प्यार से साफ करते हुए किसी को 10 हज़ारी, किसी को 20 हज़ारी, किसी को 30 हज़ारी तथा किसी को कहा कि इसकी लाखों ऊपर सरदारी होगी। जितने कदम कोई शूरवीर अपने मोर्चों से आगे होकर लड़कर शहीद हुआ, उतनी ही हज़ारी उसकी गिनती करके दोनों जहानों के सुख बख्शते रहे। इसके पश्चात जब गुरुजी ने देखा कि एक सिंह अभी भी सांस ले रहा है तो आप जी ने उसके पास बैठकर बड़े ही प्यार से कहा, महासिंह, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं, जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। गुरुजी के प्रसन्नतापूर्वक वचन सुनकर महासिंह ने प्रार्थना की कि महाराज, यदि आप प्रसन्न हो तो माझे की संगत वाला बेदावा फाड़ दो।
जिसके कारण हम तुम्हारे सिख और तुम हमारे गुरु बने रहो। इस टूटी सिक्की को गांठ लो, यही मेरी अंतिम इच्छा है और यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। भाई महासिंह की यह प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने कहा, महासिंह तुम धन्य हो, जिसने परोपकार की बात करके सारे माझे की इज्जत रख ली है। यह वचन करके गुरुजी ने बेदावे वाला कागज़ जेब से निकालकर फाड़ दिया। महासिंह इस तरह गुरुजी की प्रसन्नता लेकर अपने प्राण त्याग कर परलोक को चला गया। फिर गुरुजी ने सारे शहीद सिंहों की लाशें इकट्ठी करवा के एक बहुत बड़ी चिता में रखकर सभी का संस्कार कर दिया। इसके पश्चात दोस्तों खिदराने की ढाब को मुक्तसर का वरदान वाला वृतांत आता है। इसके बाद गुरुजी ने खिदराने की ढाब के किनारे बैठकर फरमाया कि यहाँ 40 शहीद सिंहों का संस्कार किया गया है। यह परम शहीदगंज है तथा इस खिदराने की ढाब में यहाँ 40 सिंह शहीद होकर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। इसका नाम आज से मुक्तसर होगा। जो स्त्री पुरुष ढाब में स्नान करेगा उसके पापों का भी नाश हो जाएगा। इसके पश्चात भाई भागो की वार्ता का वृतांत आता है। माझे की पंचायत से सुर सिंह गांव के रहने वाली एक माई भागो भी गुरुजी से पुत्रों का वरदान लेने के लिए यहाँ आती है तथा इन सिंहों के साथ वह भी जख्मी हो गई थी। जब गुरुजी ने इसको जख्मी हालत में देखा तो गुरुजी ने हंसकर वचन दिया, पूता कारण आई अहि पीरी सुत्थन लाह लही फकीरी। अर्थात हमारे पास पुत्र लेने आई थी, तुमने स्त्री वेश सलवार उतार मर्दाना शहीदी वेश धारण कर लिया है तथा धर्म की खातिर लड़कर ज़ख्मी हुई है। जब उसकी मरहम पट्टी करके गुरुजी ने उसे स्वस्थ कर दिया तो माई शस्त्र धारण करके गुरुजी की सेना में शामिल हो गई। माई भागो का देहांत नांदेड़ साहिब गुरुजी के बाद में हुआ। यहाँ इसके नाम का एक बुंगा भी बना हुआ है। इसके पश्चात जैसा देश वैसा भेष का वृत्तांत आता है। मुक्तसर से चलकर जब गुरुजी जंगलों को पार करते हुए सिंहों से घुड़सवार तथा नौथेहे गांव के पास आते हैं और वहां रुक जाते हैं तो गांव के निवासियों ने कहा, गुरुजी तुम शाही सेना से लड़ाई करके आए हो, यहाँ निवास मत करिए। तब गुरुजी ने यहाँ से चलकर आगे फत्तू सम्मू गांव जाकर अपना निवास किया। इस गांव के हरीके बड़े प्रेम से दर्शन करने आए गुरुजी के तथा उन्होंने एक लुंगी व एक खेस यानी कि चादर आप जी को भेंट किया। उनकी श्रद्धा देखकर गुरुजी ने लुंगी कमर से बांधी तथा खेस कंधों पर रख लिया। यह देखकर मान सिंह ने कहा, गुरुजी तुम तनखइये हो गए हो, तुमने लुंगी बांध ली है। गुरुजी ने हंसकर कहा, जैसा देश वैसा भेष, लुंगी तेड़ते मोड़े खेस। जैसा देश वैसा भेष, लुंगी तेड़ ते मोड़े खेस। इस तरह करके इन प्रेमियों का प्रेम गुरुजी ने स्वीकार किया। इसके पश्चात गांव वजीदपुर जाकर गुरुजी ने निवास किया, डेरा डाला। यहाँ
गुरुजी ने अपने घोड़े बांधने के लिए जो जंड के 3 कीले गाड़े गए थे वह 3 जंड के वृक्ष बन गए और यहाँ गुरुजी के द्वारा सुशोभित नाम गुरुसर है। इसके पश्चात गांव थेहड़ी एक नाथ का अहंकार दूर करने के लिए वृतांत आता है। वजीदपुर से गुरुजी रूपाण गांव आए तथा दूसरे दिन थेहड़ी गांव जाकर निवास किया। गांव वालों ने बड़े प्रेम से गुरुजी की सेवा की। इस गांव में एक नाथ रहता था जो करामात के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसने आपके दर्शन करके कहा कि आप गुरु कहलाते हो, इसके लिए कोई करामात दिखाओ। आप जी ने अपना एक तीर धरती के ऊपर स्पर्श कराकर नाथ के सिर के ऊपर लाकर कहा, नाथ जी अब बताओ आनंद प्रसन्न हो। नाथ ने कहा, गुरुजी अब मैं आपके अधीन हूँ, मेरी शक्ति आपने खींच ली है। गुरुजी ने कहा, नाथ जी जो तुम्हारी इच्छा करामात देखने की थी वही फलीभूत हो चुकी है और कुछ नहीं है। करामात देखने क्या दिखाने से पुरुष का पुरुषत्व नहीं रहता। नाथ ने यह वचन सुनकर अपनी भूल बख्शाई और नमस्कार करके अपने स्थान को वापस चला गया। इसके पश्चात बैराड़ नौकरों ने तनख्वाहें मांगने का वृतांत आता है। दोस्तों समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस वृतांत के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।